हमने नचन नहीं समझा था इसलिए। हम ही बेवकूफ हैं जो हमने ये समझ लिया कि हम ऐसे काम के लिए खरीदे गए हैं। पहले पता होता ना तो डरते एक जोर से। नलिनी बेचारी रोते रोते इस घर से चली गई। जीजी हमको लगता है आपने खामा उसे कंगन देकर उसकी उम्मीद को बढ़ा दिया, वरना देव तो हमें लगता है बस अपना मन बहला रहा था उसके साथ। अरे जीजी हमारा कहने का मतलब है कि जीजी अब तो बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई, अब आप क्या करेंगी? अरे हम जानते हैं कि भाभी बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं, लेकिन देव भी गलत नहीं है। उसकी शादी हो चुकी है और इस बात का पता नलिनी को हो चुका है। अब ऐसे में किया भी क्या जा सकता है? अरे क्या किया जा सकता है का क्या मतलब है? नलिनी को छोड़िए, उसके पापा को पता चला तो क्या होगा? जीजी ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, पता चला तो क्या होगा? पता चलेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे इस घर की। अरे इतने बड़े अफसर है वो, नीलगढ़ के डिप्टी कमिश्नर, कोई मामूली बात नहीं है। और देव ने उनकी बेटी को ठुकरा कर ये पता नहीं किसे। अब आप ही बताइए बड़ी माँ, क्या आपको ये लड़की इस घर की बहू बनने लायक लगती है? तुम अभी तक यही टिकी हो? हमने तुमसे कहा है ना कि इस घर के लोगों के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। देव ने तुमसे ब्याह किया जरूर है, लेकिन ना हमने तुम्हें कभी अपनी बहू माना है जो कभी मानेंगे। और जब तक देव तुम्हारा कोई इंतजाम नहीं कर देता ना, तब तक उस गेस्ट रूम में पड़े रहना। खबरदार, अगर इस घर में इधर उधर हमें घूमती नजर आई तुम। परफेक्ट, बिल्कुल सही किया बड़ी माँ आपने, जो उसे उसकी जगह दिखा दी। जगह तो हमें भी तुम्हें तुम्हारी दिखानी है, क्योंकि तुम अपनी जगह भूल गए हो। इस घर के संस्कार, इसकी मर्यादा सब भूल गए हो। देव ने चाहे किसी भी लड़की से शादी क्यों ना की हो, पर कम से कम उस घर को कोठा तो नहीं बनाया उसने, यहाँ की मर्यादा तो नहीं तोड़ी। नहीं बड़ी माँ, आप गलत समझ रही है। ये सब तो मैंने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किया था। अब आप तो जानती हैं कि मंत्री लोग टेंडर पास करवाते हैं, इनको खुश रखना कितना जरूरी होता है। अब बिजनेस तो ऐसे ही चलता है ना पापा? हाँ, तुम हमें बिजनेस करना सिखाओगे? तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे थे तब से इस बिजनेस को संभालते आ रहे हैं। और तुम्हारे पिताजी, इतनी मेहनत की उन्होंने इस बिजनेस के लिए, और तुमने क्या किया? उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए तब घटिया काम किया। नीलगढ़ के लोग हमारी इज्जत करते हैं, और ये इज्जत ऐसे नहीं कमाई जाती है। सालों साल लग जाते हैं इस इज्जत को कमाने के लिए, और इस इज्जत को तुम मिट्टी में मिला दो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे डांटते जा रही है हमारे लल्ला को। अरे चुपचाप सुन लो, क्यों बात को बढ़ा रही हो? ये घटिया आइडिया अगर तुम्हारे घटिया से दिमाग में आ भी गया था तो इसे बाहर करना था, इस घर के अंदर नहीं। इस घर में देवी माँ की स्थापना हुई है, और उसी देवी माँ के सामने तुमने एक औरत की इज्जत का। नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा नाच गाना और कुछ। शर्म नहीं आती तुम्हें हमारे सामने सफाई देते हुए? अबे समझाओ अपने इस लड़के को, और कचरा बाहर निकालो इसके दिमाग का। शायद तुम्हारी बात सुन भी ले और समझ भी ले। विक्रम, ये हाथ पकड़कर हमने तुम्हें उठना सिखाया है। अगर हमने ये हाथ झटक दिया ना, तो इतनी बुरी तरीके से गिरोगे कि उठ नहीं पाओगे। और आप लोग भी कान खोल के सुन लो हमारी एक बात। अगर इस परिवार के किसी सदस्य के कारण हमारे मान सम्मान में ठेस पहुंची ना, तो हम भूल जाएंगे कि किसके साथ हमारा क्या रिश्ता है।
एक बात बताइए देवी मैया, हमारी जिंदगी में ये एक से एक बढ़कर अजीबोगरीब नमूने भेजने में आपको मजा आ रहा है? हाँ, हम जानते हैं कि मानव दानव असुर सब आप ही ने बनाया है, तो उन्हें अपनी दुनिया में रखिए ना, हमारी जिंदगी में काहे भेज रही हैं? एक तो ये दानव चौधरी, दानव नहीं, अच्छा इंसान। अरे अपनी हरकत देखिए। अरे जिस घर में देवी माँ की पूजा होती है उसी घर में औरत को। पर हमें तो लगता है उसका एक आध पेज तो जरूर ढीला है। प्यार करता है किसी और से, खरीद कर लाया हमें, ऊपर से हमसे ही पूछ रहा है कि हम वजह बताएं उसकी हरकत की। हम कैसे बताएंगे भाई? अब हम कैसे बताएंगे कि उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि वो आधा ठाकुर से हमें 5 लाख रुपए देके खरीद रहा है? हाँ, हमने क्या लोगों की मजबूरी का ठेका ले रखा है? ये देव चौधरी अभी तक आया क्यों नहीं? पर आज ना हम अपने सवालों का जवाब जान के रहेंगे। या तो ये देव चौधरी बताएगा, या तो उस नमूने को बनाने वाली आप। इस तस्वीर से निकलकर आप ही आएंगे और आप ही हमें बताएंगे। हमें इस मझधार से निकालिए माँ, कोई रास्ता दिखाइए। हम भी कसम खाते हैं गंगा जी की, जब तक इस पहेली को सुलझा नहीं देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस घर में देव चौधरी भले ही दानव ना हो, पर और भी बहुत सारे असुर हैं। ये क्या कर रही हो राशु? चेक कर रही हूँ तुम्हारी शर्ट से कहीं विमेन्स परफ्यूम की फ्रेग्रेंस तो नहीं आ रही। परफेक्ट। तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। वो नचनिया का नाच मैंने झा बाबू के लिए ऑर्गेनाइज करवाया था। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो, वो भला बाहर मुंह क्यों मारेगा? राशु डार्लिंग? डोंट कॉल मी राशु डार्लिंग। मैं तुम्हें आज के जमाने की मॉडर्न लड़की समझता था, बट तुम भी बिल्कुल मेरे माँ जैसे बिहेव कर रही हो। डोंट से दैट। बट बात तो वही है ना, उन्होंने भी कभी भी पापा को बिजनेस टैक्टिक्स यूज नहीं करने दिए, तभी पापा भी कभी तरक्की नहीं कर पाए। बट तुम तो डिफरेंट हो ना, तुम तो समझो कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए सब करना पड़ता है राशु। बाहर जो हॉल बुक किया था वो लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गया, और जहाँ बाबू पटना से आ भी गए थे। अब मैं घर आया, देखा घर पर कोई नहीं है, तो सोचा ऊपर वाली बैठक कोई वेन्यू बना देता हूँ। तुम तो जानती हो कि अगर मैंने बिजनेस नहीं बढ़ाया तो बड़ी माँ का पलड़ा हमसे कभी हल्का नहीं हो पाएगा, और हमें हमेशा उनसे दब के रहना पड़ेगा। देव ने आकर पूरी बिजनेस डील खराब कर दी। वो तो उसकी बीवी, वो जो कोई भी है, वो तो नाचने के लिए तैयार भी हो गई थी, पर देव ने एंड मोमेंट पर आकर सब कबाड़ा कर दिया। और उसकी वजह से बड़ी मॉम ने तुम्हें डांट दिया। पता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उन्होंने तुम्हें डांटा। देव, क्या हो गया? थैंक्स मानव यहाँ आने के लिए। इतनी रात को तुमने हमें यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया? मैं तुम्हारी जो प्रॉब्लम है घर चल के भी उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है ना। चल घर चल। मानव मेरी बात सुन भाई, कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्द से जल्द ना निकाला जाए ना तो वो और उलझ जाती है। काश हम खुद को ना 2 टुकड़ों में बांट सकते, क्योंकि हमारे लिए एक तरफ प्यार है और एक तरफ कर्तव्य। जब हमने कर्तव्य को चुना तो प्यार का दिल टूट गया। क्या बीत रही होगी यार नलिनी पर। जब तेरे को इतना सब कुछ पता है तो जा ना वहाँ पे, बात कर नलिनी से, समझाओ उसे। मानव नहीं जा सकते हम, शादी हो चुकी है हमारी, पति हम किसी के। तू तुम जा सकते हो उसके पास। मैं? हाँ मानव, मानव, मानव तुम्हें, मैं नहीं जा सकता। मानव तुम्हें जाना होगा यार, प्लीज मानव प्लीज। तुम्हें उसे समझाना होगा कि वो हमें भूल जाए। मानव देखो, हम खुद को संभाल लेंगे, लेकिन नलिनी
वो टूट जाएगी यार। भाई तू समझ रहा है, तेरे और नलिनी के बीच की बात है। मैं जाके नलिनी को कैसे समझाऊंगा यार ये सब। मानव, नलिनी को इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत एक दोस्त की है और तुम उसके दोस्त हो। भाई हमारी खातिर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने भाई के लिए मान जाओ यार, प्लीज प्लीज मानव। ठीक 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 है, मैं चला जाऊंगा नलिनी के पास में, उससे बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। लेकिन तू भी याद रख, आज का दिन तो कैसे भी निकल गया है, पर आगे की पूरी जिंदगी तुम्हें पार्वती के साथ में निकालनी है। इस बात का ध्यान रख। अपने कमरे में भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं है, कि घर में है भी या नहीं। कुछ चाहिए था? हाँ काकी। हम अभी बना के लाते हैं। क्यों? खाना चाहिए था ना? नहीं, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें ना जवाब चाहिए। जवाब? किस बात का? काकी, एक सवाल हो तो बताए ना, दिमाग में 100 सवाल घूम रहे हैं। जैसे एक राक्षस नहीं था, रक्तबीज, जिसका वध देवी माँ ने किया था, उसके खून की अगर एक भी बूंद जमीन पर गिरती थी तो उससे दूसरा राक्षस पैदा हो जाता था। हमारे सवालों का भी ना वैसे ही है, एक सवाल खत्म नहीं होता कि दिमाग में दूसरा सवाल आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। हमारा तो एकदम दिमाग ही फटे जा रहा है। वैसे काकी, आपको कितने साल हुए इस हवेली में? कोई 20 साल। तो ये नलिनी और देव का रिश्ता कैसा है? नलिनी बड़े अफसर की बेटियां है, देव बाबू के दोस्त, कॉलेज साथ में पढ़े, फिर प्यार हो गया। देव बाबू शादी करना चाहते थे उससे, मालकिन ने तो उसे कंगन भी पहना दिए थे उनके पिता के सामने। तब देव बाबू अपने पिता से मिलने गए थे और वहीं से आपको ले आए। नहीं, हमें नहीं लाए, हम तो। कमला, पानी लाना। जी मालकिन, अभी लाई। अब आप जाएं यहाँ से। अगर मालकिन को पता चल गया ना घर की बातें आपको बता रहे हैं तो घाट खड़ी कर देंगे हमारी। इतने सालों का प्यार भूलकर हमें क्यों खरीद कर लाए चौधरी साहब? यही तो सबसे बड़ी पहेली है पारो। आज ना हमें चाहे रात भर इंतजार करना पड़े, हम भी ना यहाँ से हिलेंगे नहीं। पहले तो हमने उन्हें दानव समझ लिया था, पर अब तो पता चल गया है ना कि वो एक अच्छा इंसान है। क्या रिश्ता है हमारा? एक भूले हुए वादे का, एक टूटे हुए सपने का। तुम अपना फैसला ले चुके हो देव, चुन चुके हो उसे तुम। वो सिलेक्टेड है, मतलब मैं रिजेक्टेड। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नलिनी बात तो सुनो, देव ने कहा था कि वो तुम। अच्छा, तो देव ने भेजा है तुम्हें यहाँ? अब बच्चा क्या है जिसकी वकालत करने उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया? नलिनी, देव ना तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता था, ना तुम्हें धोखा देना चाहता था। अरे वो तो बेचारा मजबूर हो गया था। फिर वही बात, आज के जमाने में 24 साल के इंसान को कौन सी बात मजबूर कर सकती है? तुमने तो प्यार किया है ना उससे, फिर क्यों नहीं यकीन कर पा रही हो कि अगर मजबूरी नहीं होती तो देव तुम्हें कभी नहीं छोड़ता? प्यार मैंने किया था, उसने नहीं।
हवा मैंने की थी, उसने नहीं। उसने मेरे दिल के साथ खेला है, फंसाया उसने मुझे। और नलिनी, देव ने तुम्हें नहीं फंसाया, बल्कि इस पार्वती ने उसे फंसा दिया था। पार्वती ने फंसाया उसे। जान देने जा रही थी। देव के बाबा पार्वती के बाबा को वचन दे चुके थे। पार्वती ने जब खुद को मारने की कोशिश की तो अरे संभल के, क्या हुआ? चोट लग गई? ये तो सारा फट गया है। जब ये जल गया था तब इसमें क्रीम नहीं लगाई थी। अब क्या लगा इस पे? हम ठीक है, रहने दो। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। अगर इस पे अभी दवाई नहीं लगाई ना, इसमें पस बढ़ जाएगा। हम ना अभी आते हैं, आप यहीं रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत। अरे ब्लैकमेल किया पार्वती ने। पर देव जैसा समझदार इंसान उसके फसाई में कैसे फंस गया? गिरीश मौसा जी ने पार्वती के बाबा को जबान दी थी, क्योंकि पार्वती ये कह रही थी कि वो और देव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब देव से पूछा गया, उसने साफ मना कर दिया। फिर पार्वती ने खुद की जान लेने की कोशिश करी और इस बात से पार्वती के बाबा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और हालात ऐसे बन गए कि देव को मजबूरन पार्वती का हाथ थामना पड़ा। यार नलिनी, तुम तो जानती हो, देव मर जाएगा लेकिन कभी भी अपने माता पिता का सर नहीं झुकने देगा। देव जानता है कि उसने अपनी माँ का और तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, पर वो बेचारा मजबूर था नलिनी। देव इस रिश्ते में फंस गया है नलिनी, बहुत दर्द में है बेचारा। इसलिए देव ने मुझे यहाँ पे भेजा है तुम्हें समझाने के लिए। उसका मतलब देव आज भी मुझसे प्यार करता है। तुम्हें देव की खुशी देखनी है ना, तो खुद को संभालना होगा। अरे सुनिए तो, आपको हिंदी में समझ में नहीं आता? हम रुकने के लिए कह रहे हैं और आप क्या आगे बढ़े जा रहे हो? अभी पस बढ़ जाएगा, इसमें वो सेप्टिक हो जाएगा। लाइए। बार बार हाथ क्यों छुड़ा रहे हो हमसे? हमें कोई छुआछूत की बीमारी है तो छूने से फैल जाएगी। और वैसे भी हम ना आपको जाने नहीं देंगे, अपने सवालों के जवाब लेने हैं आपसे। इतनी देर से आप ही की राह देख रहे थे हम दरवाजे पर। इसमें अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आइए, हम पट्टी कर देते हैं।
पार्वती ने उसे मुझसे छीना है। अब मैं सच जान चुकी हूँ, मेरे प्यार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ना हालात, ना किस्मत, ना कोई मजबूरी। तुम मेरे थे देव, और हमेशा मेरे ही रहोगे। हाँ, तो अब बताइए आप। हम ठीक है। हेलो। हाँ देव बेटा, माफ करना इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि पार्वती बिटिया की बहुत याद आ रही थी और मन में ना अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। और क्या है, जब से गई है तब से एक बार भी बात नहीं हुई, एक्सीडेंट की बात भी नहीं हुई, तो इसीलिए इतनी रात को। आप एक काम करिए, उससे बात कर लीजिए, हमारे सामने। हाँ सुनो, लो बात करो। किससे? बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए था ना तुम्हें, लो पूछो इन्हीं से। किसका फोन होगा? इनसे क्या सवाल पूछें? क्या हुआ, करो बात। हमारा अपना कौन ही जानता होगा इनको, जो फोन करेगा इनके नंबर पर हमसे बात करने के लिए। अरे पाखो बच्चा, इधर आ जा, इधर आ, इधर आ चल। ये पकड़ लिया, इधर आ जा। अब बताओ कहाँ भाग रहे थे हमसे? हाँ मामू छोड़ो, मैं मिशन पर हूँ। यही है ना वो डेंजर दुल्हन जिसने आप पर अटैक किया था? कमांडर पाके से शूट कर गई। पाखो, डेंजर दुल्हन नहीं बोलना, ठीक है? बैड मैनर्स। बैड मैनर्स क्यों? नानी ने बताया था फोन पर इसके बारे में। अच्छा, नानी ने बताया था? बताऊं आपको? शुरू हो गई टीम मामा भांजी। अरे दीदी। अरे क्या कर रहा है गले में? कैसा है तू? बस बढ़िया, बताओ। मैं भी बढ़िया। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया आपने, और इस पाखो की बच्ची ने आते ही डरा दिया हमें। क्यों? शरारती। मम्मा मम्मा देखो डेंजर दुल्हन। नानी नानी। दीदी चलिए, आप माँ से मिलिए ना। अब वैसे भी फॉरेन ट्रिप पर गई हुई थी, पूजा के लिए आई नहीं थी। अब चलिए उनसे मिलिए, बहुत खुश होंगे वो। आज ही। बंद हो गया अचानक। क्यों पार्वती को जबरदस्ती परेशान कर रहा है? मैं जानता हूं देव ने अभी तक तेरी पार्वती से बात क्यों नहीं कराई है। देख बलराम, ससुराल में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा होगा। अगर पार्वती को पता चल गया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो एकदम से बेचैन नहीं हो जाएगी, तो उससे मिलने को आ जाएगी। तू पार्वती की चिंता मत कर, अब वो देव की जिम्मेदारी है। ये फोन तो पूरा ही गीला हो गया। अगर इसके अंदर का पानी नहीं सूखा तो ये तो चालू भी नहीं हो पाएगा। पर किसका फोन होगा? इनका नंबर है किसके पास? कहीं आदर ठाकुर? हमें बता देती, हम कार भिजवा देते। श्वेता, तुम ट्रेन से क्यों आ गई? माँ, आपको फोन करते तो कार का वेट करना पड़ता, और सामान भी थोड़ा ज्यादा है इस बार। फिर क्या, स्टेशन फोन किया तो पता चला कि एसी ट्रेन अवेलेबल है, तो फर्स्ट क्लास में बैठ के आ गए।
थोड़ा ज्यादा। ये तो सूटकेसेस की बारात ले आई है। कौन तो नहीं शिफ्ट हो गई होगी। अरे मेहमान बाबू नहीं आए साथ में, लगता ट्रेन छूट रही है उनकी। ट्रेन नहीं, प्लेन। टाइम से पकड़ लिया उन्होंने। अब की बार कहाँ गए हैं मेहमान बाबू? साउथ अफ्रीका। वाह, कुछ नया काम मिला है। प्लीज माँ, हमारे पतिदेव की बात कल पूछ लेना। अभी ना हम बहुत थक गए। मैं अपना सामान रूम में रखवा दूँ? अरे लेकिन इतना सारा सामान तुम्हारे कमरे में नहीं समाएगा। कोई बात नहीं, जो नहीं समाएगा वो आपके कमरे में रखवा देंगे। वैसे भी इस बार ज्यादा दिन के लिए आए हैं। घर पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, हम माँ का साथ देने आए हैं। बोलिए। अंबिका, देव को फोन दोगी? उसका फोन लग नहीं रहा है। बाबा के बेटे से कहो कि हम यहाँ पर दो लोगों के बीच में बातें कराने के लिए नहीं बैठे। तुम्हारा फोन कहाँ है देव? पक्का वो सादा ठाकुर ने फोन किया होगा। और वैसे भी उसके अलावा और कौन जानता है कि हम यहाँ देव बाबू के घर में हैं, नीलगढ़ में। और वो हमें फोन काहे कर रहा होगा? कहीं हमसे बात करके हमारे मम्मी पापा के बारे में तो नहीं जानना चाह रहा था? और बूंदी, या फिर इस देव चौधरी ने हमारी शिकायत? नहीं, वो क्यों करेगा? उसके बड़े भाई ने। हे अन्नदेवता, जल्दी से इस फोन का सारा पानी सोख लीजिए, ताकि हम उस नंबर पर फोन करके पता लगा पाए कि हमें किसका फोन आया था। पकड़ लिया। अब मामू का फोन राइस के डब्बे में छुपा रही हो। लाओ दो मुझे मामू का फोन। गुड़िया रानी, हम आपके मामू का फोन छुपा नहीं रहे। ये पकड़ लिया। हम ना इसकी जान बचा रहे हैं, क्योंकि अभी किस पे गिर गया था? पानी। तो अगर इसमें पानी चला जाएगा तो फोन खराब हो जाएगा ना। तो क्या ऐसा खराब फोन दोगी अपने मामू को? है ना? तो हम इसे चावल के डब्बे में डाल रहे थे, ताकि ये फोन सूख जाए और फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर सही फोन अपने मामू को दे देना। चलो देखिए कि फोन चालू हुआ या नहीं। ये तो चालू हो गया। इससे पहले कि ये फोन आप अपने मामू को दो, हम एक फोन कर ले। अरे बात करने दो हमें। आपने तो कहा था कि इनसे बात करनी चाहिए, अब खुद ही फोन छीन रहे हो। हमें तो ये भी नहीं पता चला कि किस लिए फोन किया था, क्यों फोन किया था। पार्वती को अपने पापा से बात मत करने देना बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर बात हो गई ना तो आवाज से ही पहचान जाएगी कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है। उससे पार्वती और परेशान हो जाएगी। मुझे पता है कि तेरी माँ ने पार्वती को अभी पूरी तरह से अपनाया नहीं है, और इसको लेकर पार्वती बहुत परेशान होगी। उसके ऊपर अगर उसे पता चल गया कि उसके पापा की तबीयत खराब है तो टूट ही जाएगी बेटा। एक बार वहां सब ठीक हो जाए, परिवार में अपनी जगह बना ले, तब बात करा देना बेटा। ठीक है पापा, हम पार्वती की बात काका से नहीं करवाएंगे। वो बस ये पूछ रहे थे कि मतलब ये जानना चाहते थे कि तुम यहाँ पर ठीक से सेटल हो गई हो या नहीं। हम बोल देंगे कि तुम ठीक हो यहाँ पर हम कह देंगे तुम ठीक हो। हमें एक अर्जेंट कॉल करना है। अरे पाखो, बच्चा इधर आ।
इतनी देर से यहाँ पे क्या कर रहे? सोने का टाइम हो गया। चलो 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 चलो। अच्छा, तो ये आदा ठाकुर ही हमें फोन कर रहा था। उसे ये जानना था कि हमने यहाँ से भागने की कोशिश की है या नहीं। थैंक यू गंगा जी। ये देव दानव तो नहीं है, इसने हमारी उस आदा ठाकुर से शिकायत नहीं की। हमारे कमरे को गेस्ट रूम बना के रखा है। गेस्ट है क्या हम इस घर की? बेटी है। लो इसे बिछाओ। हमारा तो बड़ा मन किया कि हम जीजी से कहें, जीजी ऐसा मत कीजिए, पर वो कहा है ना, हम कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते है ना। अरे पर बड़ी मॉम भी क्या करते, वो ऑलरेडी नलिनी की वजह से बहुत टेंस थे ना। अरे दी, आपको तो पता ही होगा ना, कैसे बड़ी मॉम ने नलिनी को कंगन पहना दिए, जबकि देव विलेज से एक नई ब्राइड उठा के लाया। बताओ। मानव, आ गए तुम वापस? बात हुई तुम्हारी नलिनी से? मान गई है ना वो? बहुत कोशिश करनी पड़ी मासी माँ, पर आखिरकार नलिनी को ये समझ में आ गया कि देव अपनी मजबूरी की वजह से इस सिचुएशन में है। शुक्र है भगवान का, शुक्र है। और नलिनी के पिताजी, उन्हें तो नहीं पता चला ना कुछ? नहीं नहीं, अभी तक वो घर नहीं आए थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता है। और मुझे नहीं लगता है कि नलिनी उन्हें कुछ बताएगी। फिर भी हमें नलिनी से बात करनी पड़ेगी मानव। मानव, अगर उसके पिता को पता चल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं। बहुत बुरी तरीके से फंसाया इस लड़की ने हमारे देव को, लेकिन हमारा नाम भी अंबिका चौधरी है। जब तक इस लड़की को इस घर से बाहर नहीं निकाल देंगे ना, दम नहीं लेंगे हम। खबरदार, जो हमारे कमरे में पैर रखा तो। देख क्या रही हो कम लगा के? दो इसे इसके कपड़े। उठाओ अपना सामान और घर के किसी और कोने में अपना डेरा जमाओ। ये हमारा कमरा है। बहुरिया, बहुरिया, अब तुम कौन से कमरे में रहोगे? आप हमारी फिक्र मत कीजिए काकी, माता रानी है ना, इन्होंने सबके लिए छत बनाई है, हमें भी वही आसरा देंगी। नहीं तो जमीन जिसका फर्श और आसमान जिसकी छत, वो घर तो है ही ना। कमला काकी, श्वेता दी के लिए ग्रीन टी लेकर आओ। काकी आप जाइए, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। ये फोन, इसके आसपास कोई नहीं। वो देव कभी दानव, वो भी नहीं। रास्ता साफ है।
थैंक यू गंगा जी। पक्का आधा ठाकुर का ही फोन होगा ना? किसी और का भी तो हो सकता है। अगर आधा ठाकुर का ही फोन है तो पूछेंगे उससे कि अब बेच तो दिया ही है, अब क्यों फोन कर रहा है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? ऐसे किसी के भी रूम में घुस आते हैं क्या? पूछ रहे हैं कुछ, दरवाजा भी नहीं खटखटाती हो। पूछ रहे हम कुछ, जवाब दो। हाँ तो दरवाजा बंद ही नहीं था तो किसको खटखटाते? हवा को? खुले दरवाजे पर भी ना दस्तक दी जा सकती है, सिखाया नहीं किसी ने तुम्हें? और हमें एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त हमारे फोन के पीछे क्यों पड़ी? हमने कह दिया ना, बता दिया है कि तुम ठीक हो, बस बात खत्म। तो हम क्यों यकीन करें आपका? और आप क्यों पंचायती कर रहे हो? हमें बात करने दो, बात को हमारे कानों में पड़ने दो ना। आप झूठ भी तो बोल सकते हो। लाओ। नहीं, हमारी बात सुनो। हम करते हैं ना बात। नहीं, बात नहीं करनी है। हम कह रहे पार्वती, हमारी मेरे मामू कभी झूठ नहीं बोलते। जो झूठ बोलते हैं ना, उससे मेरे मामू कभी बात नहीं करते, है ना मामू? बिल्कुल सच बोल रही है वो। झूठ से ना सख्त नफरत करते हैं, ना खुद झूठ बोलते हैं और ना ही झूठ बोलने वालों को पसंद करते हैं। अच्छा, और हमें कैसे लेकर आए हो यहाँ? ये सच भी बताया है ना घर में? हाँ, सब सच बताया हमने। पाखो बच्चा, क्या हुआ? तुम सोए नहीं अभी तक, बताओ क्यों? मैं आज आप दोनों के साथ सोऊंगी। पाखो, हम दोनों के साथ? मतलब बेटा क्या बोल रहे हो? मामा ने डेंजर मामी को अपने रूम से निकाल दिया है और ये कहा, ये लो अपना सामान और घर के किसी और कोने में अपना डेरा जमाओ। ये मेरा कमरा है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम जा रहे हैं आपके कमरे से। आप कहाँ जा रहे हो? मामू का बेड बहुत बड़ा है, हम तीनों आ जाएंगे। देखो, ये डेंजर मामी का, ये पाखी का और ये मामू का। आपसे मैं रोज यहीं सोऊंगी। आप कहाँ जा रहे हो? आप मामू और आप मामी, आप लोगों को एक कमरे में होना चाहिए, जैसे विक्की मामा और रश्मिका मामी। नहीं नहीं, हमें ना जाना है, हमें ना जरूरी काम है। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। नहीं पाखो बेटा, ऐसा नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं सोऊंगी आपके साथ। नहीं। देव, ये लड़की इस कमरे में क्या कर रही है? हमने तुम्हें कहा था ना हमारे बेटे से दूर रहना तुम। माँ, वो जिस रूम में रह रही थी वहां पर श्वेता दी ने सारा सामान फेंक दिया, इसलिए तुम इस कमरे में आ गई, हमारे बेटे के कमरे में। अब वाइफ है तो इस कमरे से बाहर जाओ अभी के अभी। कमला के साथ सोओगी तुम सर्वेंट क्वार्टर में, समझ में आ रहा तुम्हें? माँ, सर्वेंट क्वार्टर में? आप लड़िए मत, किसी को भी दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। हम चले जाएंगे यहाँ से। इतना बड़ा घर है, किसी भी कोने में रह लेंगे जहाँ पे हमारे सोने से किसी को एतराज ना। किसी कोने में नहीं जा सकती हो तुम, ये घर हमारा है। यहाँ कौन किस कोने में सोएगा ये हमारा फैसला होता है।
और नहीं। जाओ यहाँ से। रुको पार्वती, पार्वती हमारी पत्नी है माँ। इसका कमरा वही होगा जो हमारा कमरा है। उस हिसाब से ये इस रूम में रहेगी, सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं। हमारी बात का विरोध कर रहे हो तुम इस लड़की के लिए देव? एक तो बिना बताए शादी कर ली और उसे मजबूरी का नाम दिया, और ये कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? क्यों इस लड़की के सामने हमारी बात का विरोध करके हमें नीचा दिखा रहे हो तुम? क्यों? बोलो, जवाब दो। माँ, मुझे आपसे बात करनी है, चलिए यहाँ से। माँ, हमारी बात ध्यान से सुनिए। जब से घर में आए हैं, आपके और देव के बीच में तनातनी देख रहे हैं। आपने उस पार्वती को घर से निकालने के बारे में क्या सोचा है ये हम नहीं जानते, लेकिन आपका जो बर्ताव है ना माँ, उससे सिर्फ देव आपसे दूर होगा और वो पार्वती उसके जीवन में बनी रहेगी। माँ, अगर देव उस पार्वती के साथ घर छोड़ के चला गया तो? वाह मामू वाह, मान गए। अब डेंजर मामी यहीं सोएंगी। हम आपके कमरे में नहीं रहेंगे, हम कहीं और जाते हैं। पार्वती प्लीज, हमने कहा ना तुम यही सोओगी। हमने माँ को भी बोल दिया। अब हमें ना इस मुद्दे पर और बात नहीं करनी बस। और तुम क्यों डर रही हो हमसे? डरना तो हमें चाहिए ना। तुमने हम पर अटैक किया था। और फिर बस पार्वती, इस बात पर और बहस नहीं करेंगे हम, बस। हम कैसे रह पाएंगे इस कमरे में देव के साथ? हे गंगा जी, अब हम क्या करें? पारो संग देव, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।